हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का चौथा का पांचवा प्रश्न, जो कि इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। तो हम ऐसा की तरह क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। कर रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। विमाई विमाई मतलब क्या होता है? विमाई मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, वही बताना होता है। ये मैंने बना दिया आयत, ये इसका हो गया लंबाई और ये हो गया इसका चौड़ाई। क्या हो गया? चौड़ाई। ठीक है ना। तो विमाई मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो चलिए हल करते हैं, इसको आपको सिखाते हैं। सबसे पहले मान लेना है, माना कि आयत की लंबाई इज इक्वल टू x इकाई मान लेते हैं। x इकाई, आयत की लंबाई क्या मान लिए? आयत की लंबाई हम मान लिए x इकाई। इसी तरह मान लेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। तो चौड़ाई हम क्या मान लिए? चौड़ाई हमें मान लिए y इकाई। चलिए, अब जब अगर हम आयत का लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई माने हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, वह क्या होता है बाबू? वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इंटू वाई। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दीजिए। यानी लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह क्या है? x इंटू वाई। यह 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x y, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5y, ठीक है ना, -5y और प्लस 3x और -15 एक्स वाई को इधर लाएंगे, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, -x y और 9 जो है इधर प्लस में है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, +9 इज इक्वल टू 0। देखिए ये प्लस का x y, यह -x y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3x -5y, x वाले को पहले लिख दे रहे हैं, 3x -5y, 15 माइनस में है और ये 9 प्लस में है, तो 15 से 9 निकल जाएगा तो बच जाएगा 6, माइनस का 6 बराबर 0। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x -5y इज इक्वल टू, इधर माइनस में है 6, उधर जाएगा तो प्लस में। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर पुनः प्रश्न अनुसार चलते हैं। पुनः प्रश्न अनुसार, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को भी 3 इकाई बढ़ाना है, x+2, और फिर चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ाना है, y+2 इज इक्वल टू, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल जो होता है वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है।
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x इंटू वाई, उसके बाद से प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है ना, फिर प्लस का 2y आ जाएगा, फिर प्लस का 2 दूना यहाँ पे 3 है ना जी, तो यहाँ पे 3x आएगा, 3x करा क्या, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई, तो ये हो जाएगा आपका 2x 3y, 2x 3y, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 6, इधर एक्स वाई को इधर लाएंगे माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, और 67 को इधर लाएंगे तो माइनस में 67 हो जाएगा, बराबर जीरो। तो माइनस प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y, और ये माइनस का है ये प्लस का है तो निकल जाएगा, तो 67 में से 6 निकल जाएगा तो माइनस 61 होगा, माइनस 61 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो इज इक्वल टू प्लस का 61, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 एवं 2 से, तो एक क्या है, समीकरण 1 क्या है, यह है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब इसके विलोपन विधि लगाने के लिए x वाला पद को बराबर करना पड़ेगा या फिर y वाला पद को बराबर करना पड़ेगा, तो x वाले पद को हम बराबर कर देते हैं, तो x वाले पद को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, इस पूरे में और इस पूरे में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 61 इंटू 3 183। अब हम यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, तो जब इसको घटाएंगे हम लोग तो ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 19y और इधर हो जाएगा 171 माइनस 171, तो 19 से 171 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ पे आ गया 9, y इक्वल टू क्या आ गया 9। जब y इक्वल टू 9 आ गया तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अपना y के मान जो 9 है इसको समीकरण 1 में या समीकरण 2 में इसको रखना है और बताना है, कमेंट करके बताना है कि x का मान कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 3.5 का चौथा का 5वां प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान था, जो एकदम आसान भाषा में आप लोगों को समझा है और आप लोगों को बिल्कुल आसान समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।